So good morning to all of you, and today our topic is the same torsion of a cylindrical bar with non-circular cross section. But we are to do the numerical. हम आज एक numerical करेंगे और उस numerical में ये प्रूव करेंगे कि एक cylindrical बार जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर नहीं है उसमें एक्सटर्नल बॉडी फोर्सेस तो जीरो हैं, सिंगल फोर्सेस एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। और जो कपल हम अप्लाई करते हैं टॉर्जन के लिए, जिसकी वजह से टॉर्जन होता है, उस कपल का मोमेंट क्या है। आज इस न्यूमेरिकल में हम ये निकालेंगे दोनों बातें। मतलब शो दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस, वो खुद कह रहा है कि स्ट्रेस है ये टी वाई जेड टी एक्स जेड और अदरवाइज जीरो। तो ये इक्विवेलेंट है एक कपल के, टॉर्सनल कपल applied at the end z is equal to L of the cylinder, and the resultant force acting on the end vanishes यानी जीरो हो जाता है। मतलब हमें क्या बात वो कह रहा है कि एक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एक सिलेंड्रिकल बार जिसका एंड्स जो है वो नॉन सर्कुलर है, उसके केस में अगर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे दिया जाए कि टी एक्स जेड इज इक्वल टू टी वाई जेड इज इक्वल टू, इसके अंदर है म्यू अल्फा, अंदर है फाई एक्स माइनस वाई, यहाँ है म्यू अल्फा, अंदर है फाई वाई प्लस एक्स, और अदरवाइज टी आई जे जीरो है। अदरवाइज कोई टी आई जे नहीं है, कोई और स्ट्रेस नहीं है, सिर्फ दो ही स्ट्रेस है। देन अगर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, देन इट इज इक्विवेलेंट टू, लाइन है इक्विवेलेंट टू, कि ऐसा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इक्विवेलेंट है किसके, एक कपल के, उसको कह रहा है टॉर्जनल कपल, मतलब उसकी वजह से टॉर्जन हुआ है, ऑफ मोमेंट एम एंड एनी अदर बॉडी फोर्सेस वेनिशेस, और कोई भी बॉडी फोर्सेस नहीं है, बाकी सब जीरो है। This stress distribution for a cylindrical bar is equivalent to a torsional couple and all and external forces zero. ये लिखा है to a torsional couple applied at the end z is equal to L of the cylinder and resultant force acting on the end vanishes. बाकी सभी forces vanish हो जाते हैं। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। ये z इज इक्वल टू एल है और ये z इज इक्वल टू जीरो है। ये लेटरल सरफेस है बीच में। अब इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले ये प्रूव करेंगे एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। एफ एक्स का क्या मतलब है? एफ एक्स का मतलब है फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स टी जेड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स डी एक्स डी वाई। इसी तरह से अगर मैं एफ वाई लिखूंगी तो मैं उसे कह रही होंगी component of tz in the direction of y-axis dx। और जब हम एफ जेड लिखेंगे तो हम कह रहे होंगे कंपोनेंट ऑफ tz इन द डायरेक्शन ऑफ z, और इसके साथ भी dx dy ही आएंगे, लेकिन टी जेड जेड चूंकि जीरो है इसलिए वैसे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा।
ठीक है, ये है ही जीरो, इसलिए ये तो जीरो हो गया। हमारे पास सिर्फ ये दो हैं, तो इनका हम इंटीग्रेशन पूरा निकालेंगे कि ये कैसे जीरो बनेंगे। तो अब मैं एफ एक्स का स्टार्ट करती हूँ। हमने पुट कर दिया टी जेड एक्स की वैल्यू थी म्यू अल्फा फाई वाई फाई एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई। एक बार आपको दिखा देते हैं कि यही वैल्यू थी या नहीं थी। तो एफ एक्स के लिए म्यू अल्फा, ये रहा म्यू अल्फा फाई एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई। यहाँ पे अब हम कहते हैं इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल म्यू अल्फा फाई एक्स का मतलब है करली फाई ओवर करली एक्स। अगर मैं अपनी मर्जी से इसमें x टाइम्स करली टू फाई ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली टू फाई ओवर करली वाई स्क्वायर जोड़ दूं पूरे में, मतलब इस पूरी टर्म में, तो कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जीरो है। हमने कहा था फाई इज हार्मोनिक फंक्शन, हम बोल चुके हैं ना ये बात, फाई इज हार्मोनिक फंक्शन। तो इसलिए ये चीज जीरो है, तो हमने ऐसे अपनी मर्जी से ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद हम चाहते क्या थे? हम चाहते हैं इसको बनाना करली बटा करली वाई या एक्स, कुछ भी समझ लो शुरू में, करली बटा करली एक्स और करली बटा करली वाई ऑफ समथिंग, करली बटा करली वाई ऑफ समथिंग, और बाहर है डी एक्स डी। फायदा क्या होगा? मान लो ये है एन और ये है एम और यहाँ माइनस आ जाए, तो हमारी ग्रीन्स थ्योरम कहती है कि ये सरफेस इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल में बदल जाएगा और वो होगा एम डी एक्स, ये वाला एम वाई के रिस्पेक्ट में जिसका डेरिवेटिव है, और एन डी वाई। अभी ये सरफेस इंटीग्रल है डी एक्स डी वाई, हम इसको लाइन इंटीग्रल में बदलना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। इसलिए हमने ये डेल स्क्वायर फाई अपनी मर्जी से लगाया। अब हम ऐसा रूप बनाएंगे इसका कि करली बटा करली एक्स ऑफ समथिंग माइनस करली बाय करली वाई ऑफ समथिंग, जो ये है ये एम कहलाएगा और ये एम। अब देखो आपके पास ये चीज है, हम करली फाई बाय करली एक्स, अगर मैं करली बटा करली एक्स में लिख दूं, एक तो खुद एक्स टाइम्स करली फाई बाय करली एक्स, और एक टर्म लिख देती हूँ, मान लेते हैं ये हो गया ना, माइनस वाई ही लिख लो। चलो देखो, करो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार वन हो गया तो ये खुद आ गया, और जब इसका लेंगे तो करली टू फाइव है करली एक्स स्क्वायर, बाहर एक्स, ये टर्म आ गई और वाई का जीरो बनेगा, तो इसका मतलब ये टर्म्स तो कंज्यूम होगी इसमें दोनों। आपका जो म्यू अल्फा है वो इस सारे के बाहर है, तो मैं भी ये बात क्लियरली यहाँ ब्रैकेट लगा देती हूँ, ये म्यू अल्फा इस सारे के बाहर है। ठीक है, तो बड़ी ब्रैकेट में यही है। अब मैं इसे ढंग से बनाती हूँ। देखो हमारे पास था डबल इंटीग्रल म्यू अल्फा, अंदर था करली फाई बाय करली एक्स माइनस वाई, ये म्यू अल्फा के बाहर मैंने ब्रैकेट लगा दी, अंदर प्लस एक्स करली टू फाई बाय करली एक्स स्क्वायर करली टू फाई बाय करली वाई स्क्वायर लिखा, ब्रैकेट बंद, और डी एक्स डी वाई। अब मैं इसे कह रही हूँ म्यू अल्फा बाहर ब्रैकेट करली बटा करली एक्स
ऑफ एक्स टाइम्स करली फाइव बाय करली एक्स माइनस वाई। जब विद रिस्पेक्ट जब इसका वन हो जाएगा तो ये एज इट इज टर्म आ गई, और अगली बार एक्स बाहर तो इसका डेरिवेटिव ये टर्म आ गई। अब प्लस करली बेटा करली वाई, यहां पर मैं कहती हूँ एक्स ही रखती हूँ बाहर, तो क्योंकि एक्स ही है मल्टीप्लाई में। करली फाइव बाय करली वाई भी ठीक है मेरा, और प्लस एक्स कर दूं अगर, देख लेते हैं करके। देखो डेरिवेटिव लोगे, एक्स तो बाहर ही रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो करली टू फाइव बाय करली वाई स्क्वायर हो गया, ये टर्म आ गई। विद रिस्पेक्ट टू इसका क्या बनेगा, जीरो बनेगा बस। तो एक ही टर्म बची थी वो आ गई, सही बन गया हमारा। अब हम कहते हैं ये हमारा है इस टाइम n, और इसके साथ एक माइनस लगाना पड़ेगा तो बनेगा m, मतलब ये इस टाइम माइनस m है, क्योंकि यहाँ भी माइनस होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस होने के लिए हम क्या कह रहे हैं, बाहर भी माइनस और एक अंदर माइनस, यूं समझ लो। मैं ज्यूम कर रही हूँ बाहर भी एक माइनस और एक अंदर। तो आपके पास इसे लाइन इंटीग्रल में क्या लिखा जाएगा, माइनस एक्स करली फाइव बाय करली वाई प्लस एक्स डी एक्स एम डी एक्स प्लस एन है एक्स करली फाइव बाय करली एक्स माइनस वाई डी वाई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। लाइन इंटीग्रल हो गया ग्रीन्स थ्योरम से। अब क्या फायदा हुआ लाइन इंटीग्रल बनाने के बाद, हमारा एम क्या था, हमारा एम इसको जीरो प्रूव करना है ना, हमें तो इसे जीरो बनाना है। तो अब हम कहते हैं कि अ, हमारा डी फाई बटा डी न्यू बनाने की तरफ चलेंगे। अब हम चाहते हैं कि ये किसी तरह से क्या बन जाए, यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। अब इसको अंदर खोल लेंगे, खोल लेते हैं इसे अंदर। चलिए, इंटीग्रल माइनस एक्स, इसको करली फाइव बाय करली बाय डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स करली फाइव बाय करली एक्स डी वाई माइनस एक्स वाई डी वाई। अब मैं बटा डी एस चाहती हूँ, इसलिए मैं क्या करूंगी, पूरे में बटा डी एस और बाहर डी एस कर दूं, बटा डी एस बटा डी एस बटा डी एस और बटा डी एस। डी एक्स बटा डी एस क्या होता था, इसको हम ऐसे कैसे रख लेते हैं, ये रकम है। अब हमारा काम क्या है, हमारा एम है, पहले अपना एम समझो क्या है। हमारा एम है, कल हमने एक बाउंड्री कंडीशन बनाई थी, डी फाइव बटा डी न्यू बनाई थी। वो डी फाइव बटा डी न्यू आई थी, पहले तो फाइव किस किस का फंक्शन है, एक्स वाई का, तो वो थी क्या, करली फाइव बाय करली एक्स और डी एक्स बटा डी न्यू करली फाइव बटा करली वाई डी वाई बटा डी न्यू। तो ये थी, पहले मुझे ये बनानी है। ये तो सिर्फ इन रकमों में बनेगी, एक तो इस रकम से और एक इससे। यहाँ वाई होना चाहिए, एक में कोई मिस्टेक है, ये यहाँ वाई है, पहली रकम में वाई, तो वो तो इन दोनों रकमों से बन जाएगी। ओके, तो हम चलते हैं, हमें करली फाइव बटा करली एक्स के साथ क्या चाहिए, हमें इसके साथ चाहिए डी वाई बटा डी एक्स, चाहिए। मेरे पास क्या है यहाँ, डी एक्स बटा डी न्यू, मुझे यहाँ इसको बदल के ये लाना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये दोनों रकमें डी फाइव बटा डी न्यू बन जाएं किसी तरह। तो इसको लाने के लिए डी वाई बटा डी एस, मैं कल वाला डायग्राम यहाँ रिपीट करती हूँ।
करना ही पड़ेगा। ये था s, ये था dx, ये था dy, और ये था एंगल बिटवीन x एंड s, ये x एक्सिस, और इधर न्यू नॉर्मल थी, ये था एंगल बिटवीन x एंड न्यू। ठीक है, इस dx को थोड़ी देर के लिए मिटा के मैं दूसरे रंग का लिखती हूँ। और ये y एक्सिस है, तो y का न्यू के साथ एंगल इतना बड़ा है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे dx बाई डी न्यू बनाना है। कहाँ पर? dy बाई डी एस की जगह x न्यू एंगल है ये। x न्यू का मतलब है dx बाई डी न्यू, एक तरह से cos ऑफ x न्यू समझ लो। ठीक है, cos ऑफ x न्यू। अगर मैं x न्यू को एक्सेस में बदलना चाहूँ तो मैं इसे 90 माइनस एक्सेस लिख दूँ। मुझे आंसर वहाँ क्या चाहिए, मुझे चाहिए dy बाई डी एस। y और s में कनेक्शन चाहिए ना मुझे, तो मुझे तो y का s के साथ चाहिए, y का s के साथ। y का s के साथ लाने के लिए ये बन गया साइन एक्सेस। अभी साइन एक्सेस बताओ क्या है? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, पता है? तो यानी dy बटा ds हो गया, यही चाहिए था, dy बाई डी एस। इसका मतलब मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ dx बाई डी न्यू, और ये कर ली 5 बाई कर ली x है, और x एक रकम का तो हो गया, काम खत्म। मतलब ये इसमें हेल्पफुल हो जाएगी। अब इस पॉइंट पर आते हैं, यहाँ एक माइनस भी है। अब मुझे माइनस और dx बाई डी एस को किसी तरह से ये बनाना है dy बाई डी न्यू, माइनस और dx बाई डी एस। तो इसके लिए मैं dy बाई डी न्यू की तरफ से चलती हूँ। ये खत्म हो गया डॉट, कोई बात नहीं। अब मैं इसमें ही एक और डॉट, इस आपके पास कहाँ थे? हम यहाँ थे। अब मुझे क्या चाहिए, तुम छोटा बना, ये है ना। अब मुझे चाहिए है एक हिस्सा, तो ये है, दोनों इसी विंडो में है। तो बाद में दोबारा बना लेते हैं। हमें माइनस डी एक्स बाई डी एस से पहुंचना है, माइनस डी एक्स बाई डी एस से पहुंचना है डी वाई बटा ये डी एक्स बटा डी न्यू तक। ठीक है ना? नहीं, एक मिनट पहले इसको देख लूं मैं क्या चाह क्या रहे थे हम। ये था माइनस, एक तो डी एक्स बाई डी न्यू तक पहुंचना है, और पहुंचना कहाँ से है? माइनस डी एक्स बाई डी एस से। चलिए वही डायग्राम हम दोबारा बनाते हैं। ये एस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये न्यू हो गया, ये एंगल एक्सेस हो गया, ये एक्स न्यू हो गया। ठीक है, और ये वाला है वाई, और ये है डी वाई, और ये है डी एक्स, इतना। ठीक है, और ये है डी एस। अब देखो, मुझे माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी एस से पहुंचना है डी वाई बटा, माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी एस से पहुंचना है डी एक्स बटा डी न्यू तक।
ये दिखाना है मुझे बस। हम स्टार्ट यहाँ से करें अगर, थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मुझे इसमें ना, ये करली 5/करली y है तो ये dy बटा डी न्यू, ये हो चुका ना dx/डी न्यू से, ये तो हो चुका, ये वाला स्टेप है dy/डी न्यू, ये इधर है और ये इधर था। ठीक है, तो हमें dy/डी न्यू तक पहुंचना है। dy बटा डी, हम इधर से स्टार्ट करते हैं। कॉस ऑफ एंगल बिटवीन y एंड न्यू, क्योंकि इधर माइनस है, हम पंगे भी नहीं पड़ते, इधर से चलते हैं। y और न्यू का मतलब है 90 जमा x न्यू, x न्यू का मतलब है 90 माइनस एक्स, यानी 180 माइनस एक्स, यानी माइनस ऑफ कॉस एक्सेस, कॉस एक्स, ये एक्सेस है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, dx बटा ds। कहाँ से चले थे हम चले थे यहाँ से और पहुंच गए माइनस dx/ds पे। सही हो गया। इसका मतलब हमारी ये जो टर्म थी वो जो ये लंबी टर्म थी इसमें से x टाइम्स ये बन चुकी है x, ये और ये मिलकर बन चुका है d5 बटा डी न्यू। अब सिर्फ ये दो रकमें बची हैं, इन्हें मैं अगले पेज पे लिख रही हूँ, -x² dx/ds और -xy dy/ds। चलो लिखते हैं। एक तो x d5/डी न्यू -x² dx/ds -xy dy/ds। आई होप मैं ठीक हूँ। सही। इसमें से x कॉमन निकाल लो, d5 बटा डी न्यू माइनस क्या बन रहा है x dx/ds प्लस y dy/ds। ठीक है, ये इंटीग्रल है और ये ब्रैकेट है और ये भी ब्रैकेट है और बाहर ds है। इंटीग्रल x d5 बटा डी न्यू माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्सेस और y कॉस ऑफ ys। ये साइन होता है, dy/ds साइन होता है, साइन ऑफ एक्सेस। ये अगर ds है तो ये dx है, ये dy है। ठीक है, तो अगर dy बटा ds है इसका मतलब साइन ऑफ द थीटा बिटवीन x एंड s, और बाहर ds है। ये हमारे पास आया था उस आर्टिकल में कि ये और ये अगर इनको मतलब बराबर थे तो ये भी d5 बटा डी न्यू था। बाउंड्री कंडीशन आई थी ये लास्ट में। डिस्प्लेसमेंट जहाँ हमने कहा था कि फाई सिंगल वैल्यूड फंक्शन, दोनों कट के जीरो हो गए, तो यहाँ से मैंने प्रूव किया कि मेरा एफ एक्स कैसा आया, जीरो आया। सेम ऐसे ही हम चलेंगे, ये एफ एक्स को जीरो दिखा दिया हमने, इसने वाई न्यू में बना दिया, मैंने एक्सेस में कहा है, देखो मैंने एक्सेस में बात की है, ठीक है ना, तो इसने किस में बात की है, एक्स न्यू में। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, यहाँ तक बिल्कुल सेम था, बस एक स्टेप अलग है इसका। ओके, एफ एक्स जीरो हो गया। सेम ऐसे ही एफ वाई को जीरो प्रूव करोगे आप पूरा काम करते करते, मेरे ख्याल से मैं करके दिखा दूं, नहीं तो थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा वरना आप एफ वाई के लिए देखो म्यू अल्फा, यहाँ 5y प्लस एक्स होता है, आप y टाइम्स मानोगे डेल स्क्वायर फाइव। जब आप एफ वाई के लिए स्टार्ट करोगे बात तो आप क्या कहोगे, डबल इंटीग्रल, आपके पास होता है यहाँ x टाइम्स 5y प्लस एक्स
यहाँ y टाइम्स मानना है आपने। ये म्यू अल्फा है, 5y प्लस x है, यहाँ म्यू अल्फा। अब आप y टाइम्स मानोगे करली 2 फाई ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली 2 फाई ओवर करली वाई स्क्वायर, और बाहर है dx dy सारे की, और यहाँ एक अलग ब्रैकेट, ये म्यू अल्फा सारे के लिए है। ये आप ये जीरो होता है, इसलिए आपने अपनी मर्जी से इस टर्म को लगाया। फिर इसको वैसे ही डबल इंटीग्रल में करली बटा करली एक्स टाइम समथिंग और करली बटा करली वाई टाइम समथिंग, dx dy बाहर है, म्यू अल्फा भी बाहर है। फिर आप इसको कहोगे m और n, ये n होता है, ये m होता है, फिर m आगे आ जाएगा कि ये सिंगल इंटीग्रल हो गया, लाइन इंटीग्रल m dx, और